Dapat jump. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Good morning. तो आज फिर से हॉस्पिटल विजिट इंजेक्शन के लिए। तो अभी बस रास्ते में हूँ और अभी बस जा ही रही हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी निकली हूँ क्योंकि कल नर्स ने कहा था वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आने के लिए। और मतलब हार्ट बीट वगैरह जो है ना वो सब सारी चीज़ें मतलब कुछ कुछ चेक करते हैं, तो इसीलिए और वो सब चेक करने के बाद ही मतलब इंजेक्शन देता है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो आज मैं फटाफट मतलब जा रही हूँ। अभी थोड़ा लेट से ही उठी थी बट फिर भी सब कुछ फटाफट मैनेज किया और निकल गई घर से अभी। तो बस अभी रास्ते में हूँ, ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू। सो गाइज़ यहाँ पे अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, तो पार्क करके आ ही रहे थे। तो मैं यहीं पे खड़ी थी। अब हम लोग भीतर जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिर लिफ्ट का वेट कर रही थी क्योंकि लिफ्ट थी ऊपर में और 2-3 मिनट टाइम लग गया मुझे लिफ्ट आने में। तो फिर लिफ्ट पे मैं चढ़ के फिर ऊपर गई थी। और ये ना यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पे गणेश जी का एक मूर्ति है और यहाँ पे फिर मैं रूम में एंटर करके यहाँ पे मेरा इंजेक्शन लगने वाला था। मैं बेड पे बैठी हुई थी यहाँ पे फ़िलहाल। और यहाँ पे जो आपको साउंड वगैरह सुनाई जो देगी ना, वो बच्चे की हार्ट बीट की है। एक मशीन जो है वो मेरे पेट पे लगा हुआ है जिससे ये साउंड वगैरह होती है। हो गया हमारा इंजेक्शन कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर। यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे ना हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ना गन्ने का जूस दिख गया था मुझे, तो मैं सोची थोड़ा सा पी लेती हूँ, एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि इस टाइम पे कुछ कुछ जूस वगैरह भी पीते रहना चाहिए। तो मैं सोची अभी पी लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे यही पी रही थी और उसके बाद में फिर यहाँ से जूस पीने के बाद निकल गए थे मैं और मेरे हस्बैंड घर के लिए। तो रास्ते में कुछ कुछ सामान मतलब लेना था, तो जैसा कि मैं यहाँ पर शॉप था एक, तो मुझे दिख गया था तो मैंने यहाँ पर फटाफट से कुछ कुछ सामान ले लिया। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं थे मेरे, मतलब कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें लेने के बाद फिर डफ़ी का भी कुछ पेडिग्री वगैरह था, तो वो सारी चीज़ें लेने के बाद फिर मैं घर के लिए और निकल गई। तो कुछ कुछ सामान वगैरह लेना था, हॉस्पिटल से आने के टाइम ही रास्ते में दुकान मिल गया तो मैंने ले लिया। इनको कभी कभी टाइम वगैरह नहीं मिलता रहता है, इसीलिए मतलब आते जाते जो भी मुझे दिख जाता है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी है घर में वो मैं ले लेती हूँ। तो अभी बस मैंने ले लिया और अभी जा रही हूँ घर। डबी Go jump. डबी जंप। Dabby jump. Come on, Dabby jump. Jump, jump, jump. कहीं गर्दन में चोट लग जाए. Jump. ले. Come on. डबी जंप। फाइनली डफी ने कैच कर लिया। हे एवरीवन, तो आ गई मैं हॉस्पिटल से घर और हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। आज ना मैं थोड़ा जल्दी गई थी ना, तो सुबह में फटाफट मैंने नाश्ता वगैरह किया था और मेडिसिन मैं साथ में ही लेके चली गई थी। तो वहाँ पे बैठ के ना मैंने मेडिसिन वगैरह भी खा लिया था, मॉर्निंग का जो मेरा मेडिसिन वगैरह था। तो फिर जो मेरा था मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाने का काम वो सारा चीज़ हुआ। उसके बाद मैं फिर घर आ गई
तो कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो मतलब ले लिया था रास्ते में ही। तो वो लेके, वो सारी चीज़ें लेके मैं घर आ गई थी। और अभी मैं घर में आके फ्रेश हो गई, मतलब नहा धुआ ली। मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद मतलब ऐसे ही रहो। तो मैं सुबह में ऐसे ही चली गई थी और आने के बाद भी मैं नहा धुआ ली। और यहाँ का ना मतलब वेदर, मतलब क्या बोलूँ आजकल कैसा चल रहा है। मतलब कुछ दिन से ना मतलब वेदर इतना ख़राब चल रहा है ना, बर्फ़ वगैरह मतलब दार्जिलिंग में गिरी है, तो जिसकी वजह से इफ़ेक्ट वगैरह यहाँ पे हमारे यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। मतलब बारिश होती है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी स्नोफॉल यहाँ भी थोड़ी बहुत हो जाती है, बट अभी तो नहीं हो रही थी। बट वेदर जो है ना मतलब ख़राब ही चल रहा है अभी तक। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद वहाँ पे अभी भी वेदर ख़राब हो इसीलिए। और ये कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं है। तो सो फाइनली आज ना ये भी स्टॉप हो गया कि मतलब अब हॉस्पिटल नहीं जाना है, बस जाना है। एक डॉक्टर ने डेट दिया है तो उस पर मैं जाऊँगी फिर से। अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट वेस्ट है वो कराने के बाद में फिर रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को दिखाने हैं, तब जाऊँगी। अभी कुछ दिन 4-5 दिन मैं फिर से फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी घर में आराम से मतलब रेस्ट करूँगी, खाऊँगी पीऊँगी जो भी है। क्योंकि लास्ट टाइम में ना, तो मतलब इस टाइम पे और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है मतलब खुद के शरीर के ऊपर ध्यान देना, खाना पीना, मतलब जो भी है जितना प्रोटीन आप खा सको, जितना अच्छा अपना बॉडी को कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें। तो अब यही टाइम है जो मतलब कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो फिर पता है आप थोड़ा सा बिज़ी हो जाओगे बेबी में, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा मतलब खुद के ऊपर ध्यान देने में, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो अब ना थोड़े टाइम के बाद में ना खाना खाऊंगी, उसके बाद मेडिसिन वगैरह लेके रेस्ट करूंगी। और आज ना खाने में स्पेशल है, कटहल की सब्ज़ी है, और हमारे यहाँ पे एक साग मिलता है जिसे हम लोग ढेकी साग कहते हैं, वो भी बन रहा है। तो आज खाने में वही है, चावल, कटहल का सब्ज़ी और ढेकी साग। तो आज वो मैं खाऊंगी और उसके बाद खाने पीने के बाद रेस्ट करूंगी और कंटिन्यू आप लोगों को दिखाते रहूँगी क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। देख मेरा कैसे उठा है। हे एवरीवन, तो रात हो चुकी है और मैं खाना वगैरह भी खा चुकी हूँ। इधर उधर करते करते ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मतलब मैं आप लोगों के साथ दिखाती तो नहीं हूँ, मतलब शेयर नहीं करती हूँ कि मतलब मैंने ये किया, छोटा मोटा काम ही मतलब बहुत ज़्यादा करते रहती हूँ। मेरा जो भी खुद का काम है वो खुद ही मैं मैनेज करती हूँ, चाहे पानी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जैसे कुछ खाना पीना, काटना फटना, तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी मैं करते रहती हूँ। साथ में मतलब मम्मी का भी कुछ हेल्प हुआ किचन का, तो वो भी मैं करते रहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 9 मंथ चल रहा है ना, तो मैं उतना ज़्यादा मतलब खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ और बैठी भी नहीं रह पाती हूँ। तो खाना वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ अभी, मतलब बहुत कम ही का कुछ हुआ तो मैं बना ली, वरना मम्मी और पूजा बना लेती है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले से ही मतलब बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ था, बट मैं नहीं कर रही थी। क्योंकि मुझे पता अगर मैं बेड रेस्ट करूँगी तो फिर ये चीज़ मतलब मेरी आदतें बिगाड़ देगी मुझे, कि मतलब आदत हो जाएगी तो फिर मेरे डिलीवरी के टाइम पे मुझे ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं खुद को एक्टिव रखने के लिए ना, जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो सारी मैं खुद ही मैनेज करती रहती हूँ सारा दिन, चाहे कुछ भी हो, मतलब कमर दर्द हो या पाँव दर्द हो, मतलब कुछ भी होता है तो मैं वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करती रहती हूँ। बट अभी भी थोड़ा सा ना इंजेक्शन जो लिया है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मतलब कमर से लेके पाँव का जो उंगली वगैरह है ना, वो इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो मैं थक चुकी हूँ पूरा और
मतलब। और अभी ना मैं खाना वगैरह भी सब कुछ खा ली हूँ, बस मुझे मेडिसिन लेना है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मेडिसिन खाओ के ना फिर सो जाऊँगी, मतलब अब सहन नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही थकावट लगती है। कभी कभी मतलब एकदम से फ्रेश फील करती हूँ, बट कभी कभी नहीं होता है मुझसे। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने छोड़ दी है। बाकी सब खाएँगे पिएंगे, अभी टाइम हुआ नहीं है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं सोची खा पी कर सो जाऊँ। तो बस मैं खाना खा ली हूँ और अब मैं थोड़े टाइम के बाद मेडिसिन लूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।